आज सुनेंगे अमृत वेले का महत्व। अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाओ। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो व कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक कार्य में परिवर्तन करो। यह प्रैक्टिस बहुत सहज है, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे शरीर की क्रियाएं खाना, पीना, चलना स्वतः है, सहज रीति से करते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मन, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर, आत्मा रूप का देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या है, यह साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। फिर विधि पूर्वक चले। स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में सदा वृद्धि होती रहे, उसका सहज साधन कौन सा है? वृद्धि का सहज साधन है अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक चलना, तो जीवन वृद्धि को पाएगा। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से करते हैं। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक चलने वाले, वैसे ब्राह्मणों के हाथों से कोई भी विधि का काम होगा तो उनके हाथों से करते हैं ना। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं यहाँ ब्राह्मणों को विधि प्रमाण चलना पड़ेगा। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ व सेवा में वृद्धि नहीं होती तो जरूर कोई विधि की कमी है। तो चेक करो कि अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर तीर शिकस्त नहीं होगी। अगर विधि पूर्वक जीवन होगी तो वृद्धि अवश्य होगी। आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो? उठते हैं? कभी कभी मिस भी हो जाता है। उठते हैं, विधि पूर्वक उठते हैं। कैसे होता है विधि पूर्वक उठना? कैसे होता है विधि पूर्वक उठना? 4 से पहले 10 मिनट उठना। ऐसे नहीं उठे, देखा है प्रचार के ऊपर हो गए, बस वैसे ही जैसे उठे वैसे ही आकर बाबा के सामने बैठ गए, तो क्या वो विधि पूर्वक उठना हुआ? बाबा कहते जैसे आँख खुलती है तो आँख खुलते ही पहले बाबा को कहो बाबा गुड मॉर्निंग। फिर थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा ठीक ठाक करो अपने आप को, उसके बाद बाबा के कमरे में आके तो बाबा के सामने आके बैठ जाओ। ये है विधि पूर्वक बाबा के सामने बैठना। ऐसे नहीं या तो फिर बिस्तर में उठे, कईयों को आदत होती है ना, अभी तो ठंडी के दिन है, बस वहाँ ही उठेंगे, बिस्तर में उठेंगे, फिर पूरा बिस्तर ओढ़ के ऐसे ही आँख बंद करके अमृत वेला शुरू। तो ये विधि पूर्वक हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं अगर आप विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक आपको उठाते हैं। अगर यहाँ विधि पूर्वक उठेंगे तो यादगार चित्रों में भी देवी देवताओं को विधि पूर्वक उठाते हैं। कितना प्यार से उठाते हैं, है जड़ चित्र, लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते हैं। उठाते भी हैं, खिलाते भी हैं, सुलाते भी हैं, क्योंकि आप इस समय सब कार्य में विधि पूर्वक करते हो। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना, या वैसे ही खा लेते हो? भोग लगाकर खाते हो कि वैसे ही खा लेते हैं? भोग लगता है रेगुलर। ऐसे तो नहीं ना किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी में भोग लगाना है भूल गए। कभी कभी होता होगा ना ऐसे, बच्चों के लिए वैसा होता है। बहुत जल्दी थी इसलिए ऐसे ही जल्दी जल्दी में आज बाबा को भोग ही नहीं मिला। फल फ्रूट थे वही हमने बाबा के सामने रख दिया और भोजन करना शुरू किया। ऐसा तो नहीं ना कि जल्दी जल्दी में भोग लगाना ही नहीं हुआ। अगर किसी को देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो। बहुत जरूरी है, अर्जेंट है, तो जो भी बना हुआ है वो पहले ही बाबा के इसमें अलग निकालो। भोग लगाना अभी नहीं हो रहा है, लेकिन निकाले भोग निकालो।
पहले उसको दे दिया, फिर बाद में उसी का बाबा को भोग लगाया। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज बीती रहती है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद की विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्षता के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। अभी भी किया, अभी भी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं मेहनत कर थक जाती है तो बाप से वरदान नहीं मांगती है। आपके पास भी जब लोग आते हैं, योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते, तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं ना, हमें वरदान दे दो, हमारे माथे पर हाथ रख दो। आप ब्राह्मण को छूटे ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है ही। हम ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है ही। श्रेष्ठ मत ही हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रहेगा। कौन सा हाथ है बाबा का हमारे सिर पर? श्रीमत। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो श्रीमत ही वरदानी हाथ है। यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा आपके ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। मर्यादाओं का पालन करो। अमृत वेले से लेकर रात तक की मर्यादा पूर्वक जीवन को अच्छी तरह से जानते होना, उसी प्रमाण चलना, यही पुरुषोत्तम बनना है। जब नाम ही है पुरुषोत्तम अर्थात सर्वसाधारण पुरुषों से उत्तम, तो चेक करो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं की पहली मुख्य बात है स्मृति उत्तम है। हमारे विचार उत्तम है, स्मृति उत्तम है, तो दृष्टि, वृत्ति, स्थिति, स्मृति उत्तम है तो वृत्ति और दृष्टि, स्थिति स्वतः श्रेष्ठ है। स्मृति की मर्यादा को जानते हो ना, मैं भी श्रेष्ठ आत्मा और सर्व भी श्रेष्ठ आत्माएं, वैरायटी आत्माएं है, वैरायटी पार्ट बजाने वाली है। यह पहला पार्ट नेचुरल रूप में स्मृति में रहे, देह को देखते भी आत्मा को देखे। यह समर्थ स्मृति हर सेकंड स्वरूप में आए। स्मृति स्वरूप है, सिर्फ स्मरण न हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, लेकिन मैं वो भी आत्मा, यह भी आत्मा है। इस पहली स्मृति की मर्यादा स्वयं को सदा निर्विघ्न बनाती है और औरों को भी इस श्रेष्ठ स्मृति के समर्थपन के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाते हैं। इससे और भी निर्विघ्न बन जाते हैं। कल सुनेंगे।